ठीक है। तो बंदूक का प्रतिशत वेग समझ आया क्या कहलाता, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाए, कभी जब किसी बंदूक से गोली दागी जाए तो गोली की विपरीत दिशा में बंदूक के ऊपर जो वेग लगा है, गोली आगे खोजे है, ठीक है, पीछे खोजो वेग लगा के ऊपर, बंदूक के ऊपर, तो बंदूक के ऊपर उत्पन्न वेग को क्या कहते हैं, बंदूक का प्रतिशत वेग। ठीक है, देखो व्यंजक, देखो माना गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान स्मॉल m, गोली का द्रव्यमान स्मॉल m, बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M, बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M, तथा इनकी वेग क्रमशः स्मॉल v तथा कैपिटल V है, स्मॉल v तथा कैपिटल V। स्मॉल v तथा कैपिटल V। ठीक है, पहला आप चेंज करके लिखो, क्योंकि निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, क्योंकि निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, अतः संवेग संरक्षण के नियम से, देखो मान लीजिए बंदूक है तुम्हारे पास, ठीक है, अगर ये में केवल तुम्हें बाह्य धक्का तो दे नहीं रहे उसको कि बाह्य बल लगाओ, केवल तुम्हें ट्रिगर चटकाने जो दबे हो, गोली आगे निकल जाए, गोली को द्रव्यमान का है स्मॉल m, गोली किस वेग से जा रही, स्मॉल v वेग से निकल के बाहर चली गई। अब कछ गोली धक्का देते जैसे पीछे को, जो पीछे को धक्का दे है वो काय पे धक्का लगे, बंदूक पे लगे कि नहीं, तो बंदूक को वेग का है कैपिटल V, बंदूक बड़ी है तो कैपिटल V ले लो, और बंदूक बड़ी है तो द्रव्यमान भी कार्य है ज्यादा। ठीक है, क्या इस निकाय पे जो पूरा एक तंत्र बन को निकाय बन को, इस निकाय पे कोई बाह्य बल लग रहा हो, नहीं लगा रहा है, अपन केवल और केवल ट्रिगर चटका रहे, न धक्का दे रहा है ना पाछे को खींच रहे, कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखो जब बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो कौन सा नियम लगा सकते हैं अपन, संवेग संरक्षण को, अगर बाह्य बल की अनुपस्थिति है तो संवेग संरक्षण को नियम लग जाए, और संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, देखो प्रारंभिक संवेग बराबर काय के है अंतिम संवेग के। ठीक है, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखियो, जो प्रारंभिक संवेग रहे है, देखो इस निकाय को प्रारंभिक संवेग में बंदूक की वजन और गोली की वजन दो इकट्ठी हैं, तो द्रव्यमान जुड़ जाए उनकी, कहो जी द्रव्यमान जुड़ जाएगा। ठीक है, देखो जब द्रव्यमान जुड़ जाए तो प्रारंभिक संवेग का हो जाए m कैपिटल M इंटू, ठीक है, आपका देखो गोली रखी थी, अबे चल रही का नहीं चल रही, जब नहीं चली तो वहां पे जो वेग है वो का हो जाए जीरो, जो वेग का हो जाए शून्य, समझ आया, वेग का हो जाए शून्य। लेकिन जैसे गोली निकल गई, क्या हो गई, गोली निकल गई, तो अंतिम संवेग का हो जाए आपको v, देखो अंतिम संवेग में कैपिटल V काय को बंदूक को वेग, और स्मॉल v काय को गोली को वेग, स्मॉल m
काय को द्रव्यमान गोली को और कैपिटल एम काय को द्रव्यमान बंदूक को। अब देखियो अंतिम संधि जा कौन सी स्थिति है जब बंदूक रखी थी वो को ट्रिगर अपन ने नहीं दबाओ, ठीक है। अब देखो अंतिम संवेग का निकाले स्मॉल एम स्मॉल भी प्लस कैपिटल एम कैपिटल बी, बंदूक को संवेग और गोली को संवेग जोड़ दे दो अंतिम जगह पे, ठीक है। बात समझ में आ रही? देखो प्रारंभिक संवेग का है स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जीरो का ले रहे क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में बस सॉरी जो गोली को वेग है वो का है 0, ठीक है। द्रव्यमान तो है दो के पास, दो के द्रव्यमान अपना जोड़ दें, गोली के पास भी द्रव्यमान है बंदूक के पास भी द्रव्यमान है, लेकिन क्या प्रारंभिक स्थिति में चल रहे नहीं चल रहे, जब नहीं चल रहा तो वेग का हो जाए 0 बराबर अंतिम संवेग कौन कौन को है, गोली को भी और बंदूक को भी, ठीक है। देखो गोली को अंतिम संवेग का हो जाए एम भी प्लस बंदूक का कैपिटल एम कैपिटल भी, कोई दिक्कत। अब देखो m1 प्लस एम को गुणा 0 में कर दिखा जाए 0 बराबर एम भी प्लस एम भी, ठीक है। स्मॉल एम भी को पक्षांतर कर दिए साइड काय में आ जाए माइनस स्मॉल एम भी बराबर एम भी, ठीक है। नहीं कटेगा मैं क्या, जे बंदूक को द्रव्यमान आए और जे गोली को द्रव्यमान आए, एक गोली बिल्कुल छोटी सी है बंदूक बहुत बड़ी है, ठीक है। जे नहीं कटे, देखो इसको पलट के लिख दे एम भी को इधर पे माइनस एम भी को साइड, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एम भी बराबर माइनस स्मॉल एम भी, ठीक है। अब अपन को निकालने का हो तो बंदूक का प्रतिशत वेग, बंदूक को वेग निकालना तुम्हें, इस कैपिटल एम को पक्षांतर कर दी तो कैपिटल भी बराबर माइनस स्मॉल भी अपन गए एम, जिका निकल बंदूक का प्रतिशत, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहाँ ऋणात्मक चिन्ह का बता रहा हूँ, ऋणात्मक चिन्ह ये बता रहा है कि जो बंदूक को वेग है वो कहाँ जा रहा है, विपरीत दिशा, ठीक। कोई दिक्कत?